हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल मज़े से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी जो आपका होने वाला पेपर है उससे साइंस के यानी फिजिक्स के आज हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस के बारे में, यानी मेरे भाई प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, और प्रतिरोध से जुड़ी जितनी भी कहानियां हैं सारी की सारी आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरे भाई आप वीडियो को अंत तक देखना, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और आपको मालूम है कि ग्रुप डी में जो आपका साइंस का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपको अच्छे से मेरे भाई देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध की कहानी को। ठीक है, चलिए। इस टॉपिक को हमने इसलिए कराया मेरे भाई क्योंकि इससे 95% प्रश्न आने की संभावना है मेरे भाई। इससे प्रश्न तो आपके पेपर में आना ही आना है, इसलिए आपको यह देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समझे? चलिए, तो चलिए मेरे भाई देख लेते हैं। जैसा कि हमने लिख रखा है, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा उस चालक में प्रवाहित धारा I के रेशियो को यानी अनुपात को हम क्या कहते हैं भैया? तो इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा इसका किताब जो डेफिनेशन होता है वो हो गया, लेकिन इसको कैसे हम समझेंगे? चलिए हम इसका गणितीय रूप को यानी मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखना, यह क्या हो गया भैया? एक हमारा चालक हो गया, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा चालक हुआ। अब क्या हुआ, क्या कह रहा है? तो चलिए हम कुछ मानते जानते हैं। इसमें मान लेंगे भैया इस चालक की लंबाई जो है वो L है। इस चालक की लंबाई मेरे भाई L है तथा इसका जो सिरा है ना, इस पर विभवांतर V है। समझे? और इस चालक में जो है धारा I प्रवाहित हो रही है। समझे? चलिए, तो क्या कह रहा है कि किसी चालक के, ये तो हमारा एक चालक हो गया, ठीक है, यह हमारा एक चालक हो गया, ठीक है। किसी चालक के सिरों पर, मतलब ये इसका नोड जो है, ये सिरा जो है, इस पे जो उत्पन्न विभवांतर ये हमारा V है, ये V और इस चालक में जो धारा प्रवाहित हुआ है I, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध को इंग्लिश क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम R से दर्शाते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? देखिए, उत्पन्न विभवांतर V, तो लिख लीजिए V, और उसमें प्रवाहित धारा I, तो ये हुआ I, और इसी के अनुपात को हम क्या बोल दे रहे हैं भाई? तो प्रतिरोध। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई साहब? तो मात्रक देख लीजिए, मात्रक क्या हो जाएगा? विभवांतर का मात्रक वोल्ट प्रति और धारा का मात्रक एम्पियर, ये इसका मात्रक हो जाता है। और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम बोल देते हैं ओम। ठीक है, ओम, और इसका सिंबल ये हो जाता है। समझे? तो देखिए भैया, आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोला जाता है? तो रेजिस्टेंस बोला जाता है, जो हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। और प्रश्न पूछेगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आप मारिएगा, देखिएगा वोल्ट प्रति एम्पियर होगा तो वोल्ट प्रति एम्पियर को लगाइएगा, या फिर अगर वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं होगा तो ओम वहां पे दिया होगा तो ओम को आप मार सकते हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे घुमाएगा आपको? तो ये देखिए, जैसे कि पूछ देगा वोल्ट प्रति एम्पियर किसके बराबर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर कहलाता है। ऐसे अगर प्रश्न पूछ दे तो ये क्या हो जाएगा? इसका ओम हो जाता है। ठीक है, समझे? चलिए, समझ गए? ये तो हो गया। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। चलिए दूसरा इसका देख लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है R = ρL/A, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा मेरे भाई हमने एक चालक ले रखा था, समझे? ठीक है, इस चालक की लंबाई को हमने L माना, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V माना, इसमें प्रवाहित धारा I माना, और जो यह चालक का ये वाला है इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और इसको हम मान लेते हैं इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। समझे भाई? क्या है? तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, इसको भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, तो हमने इसको A मान लिया। समझ गए? चलिए, तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा? इसको हम चलिए लाते हैं। देखिए, प्रतिरोध का एक डिफिनीशन कहता है कि किसी चालक के, क्या भाई साहब? किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है,
आर होता है, जो प्रतिरोध आर होता है वह उस चालक की लंबाई के समानुपाती का चिन्ह ऐसा होता है, लंबाई मतलब एल के समानुपाती हो जाएगा। इस चालक की लंबाई क्या है, एल, तो इस चालक का जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर होगा ना भाई, जो आर होगा वही क्या होगा, एल के मतलब इस चालक के लंबाई के समानुपाती होगा। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट समीकरण, ठीक है। इस फॉर्मूला को इसलिए हम आपको उत्पत्ति करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, अभी हम उसको बताएंगे, ठीक है। अब क्या बात हुई कि इस चालक की जो प्रतिरोध होगा वह इस चालक का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमने ए माना है उसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो जाता है, समझे। इसको हम मान लेते हैं भाई 2। अब जब हम समीकरण यहाँ देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा भाई साहब, देखिए इधर का लेफ्ट साइड आर आर बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, 10वीं क्लास में पढ़े हैं ना जी, वही बतिया है। तो लिख लीजिए आर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और किसके हैं 1/a के। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/a। और जब यह कैंची छाप है ना, कैंची समान यह चिन्ह, यह समानुपाती चिन्ह जब हटेगा तो इसके जगह पर एक सिंबल आएगा रो, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू, यह हटेगा तो आएगा रो L/a। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है जो हमने अभी आपको लिखकर दिखाया था। एक फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम इसका बीमा देख लेते हैं। तो प्रतिरोध का जो बीमा होता है ना, बीमा प्रतिरोध का, वो हो जाता है ml/2 की पावर -3 की पावर -2, ये हो जाता है, ठीक है। अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए आर क्या है भाई साहब, आर है रो L/a, ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि अगर चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो इसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे, इसलिए हमने इसको उत्पत्ति करके दिखाया है आपको। देखिए आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, तो कह रहा है कि अगर लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब समानुपाती है, अगर एल घटेगा भाई साहब तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। ये बात हुई ना, ये वाला बात हुई, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न कैसे पूछेगा कि अगर चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटा दे तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए आर क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, एक है, देखिए एक है ना। चलिए कह रहा है कि अगर हम एरिया को घटा दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधे उल्टा है, ठीक है। देखिए अगर ये हमारा क्या हुआ, देखिए अगर ये हमारा क्या रेजिस्टेंस हुआ और ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हुआ, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, इस रेजिस्टेंस के सीधे अपोजिट है, मतलब अगर प्रतिरोध ये बढ़ गया तो ये घट जाएगा, समझे। देखिए प्रतिरोध अगर बढ़ गया तो क्षेत्रफल घट जाएगा, अगर ये क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्या, तो अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध जो है घट जाएगा, ये कहानी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे आपके ग्रुप डी के पेपर में, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सारे कहानियों को हम लोग देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो हमने देख लिया है कि प्रतिरोध विभवांतर धारा के अनुपात को प्रतिरोध बोलते हैं, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर या फिर ओम हो जाता है, इसका डायमेंशन ml/2 की पावर -3 की पावर -2 हो जाता है। उसके बाद हमने इसका दूसरा फॉर्मूला देखा R = ρL/a, ठीक है, इसको भी हमने देख लिया। और इसमें हमने कंडीशन को देखा कि अगर लंबाई बढ़ा दे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घट जाएगा, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो प्रतिरोध घट जाएगा, अगर हम क्षेत्रफल घटा दें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इस सभी कहानियों को हमने देख लिया, ठीक है। तो मेरे भाई आज के वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इससे ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, प्रतिरोध का बीमा पूछ देगा, तो इसका जो है मात्रक पूछ देगा, मात्रक में घुमा देगा, ठीक है, लंबाई से रिलेटेड पूछ देगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और हम आपके लिए यूँ ही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए लगातार वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है, GK GS साइंस जो भी है सबकी वीडियोज़ आ रही है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।